सो कैसे का गेम शो कैमन आशो आ गया एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक अपना है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 2 अभी छूटा हुआ है, मुझे पता है, उसको मैं बाद में कराऊंगा। चैप्टर नंबर 1 का सपोर्ट मटेरियल करवा चुका हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट्स का वन शॉर्ट रिवीजन सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं। प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ के नाम से जाके चेकआउट कर लेना। और भी बहुत सारी वीडियो आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस वीडियो के एंड में एक वीडियो होगी, या फिर आप यूट्यूब पे अपने मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताई है। और वो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि हर एक बच्चा इंप्लीमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्लान में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। जी हाँ, आप जब भी जो भी प्लान के साथ स्टिक है, आप जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी आपने सोच के रखा है कि मैं ऐसे ऐसे करके अपना ये महीना यूटिलाइज करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं अपना नेक्स्ट मंथ में काम करूंगा, आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, एंड अभी हम लोग कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल, जहाँ पे आपके जो भी रिपीटेड वाले क्वेश्चंस है या डिलीटेड क्वेश्चंस है या फिर जो भी मुझे लगेगा रेलेवेंट नहीं है, मैंने उन सबको हटा दिया। और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उसमें वो भी मैंने हटा दिए हैं, मीन्स क्रॉस कर दिए, उनको हम लोग नहीं देखेंगे, सो दैट हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। चलिए सर, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आता है हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। और एक चीज़, हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में भी जाएंगे, उसका भी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करेंगे धमाकेदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और आपको अगर कुछ भी समझना है या फिर आपको अगर किसी भी चीज़ की नीड हो, प्लीज़ कमेंट कर देना यार, तुम्हारा भाई बेटा सब कुछ करवा देगा। ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेंगे हम तुम्हारे पेपर तक। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ओके, तो सबसे पहले अपना आता है यहाँ पे। अच्छा, आपको आई होप कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे उस, क्योंकि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन से अगर इर्द गिर्द कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि यार मुझे समझाने की ज़रूरत है, वो समझाऊंगा, पर हम स्पीड मैनर में क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग करके आइए, मतलब अपना चैप्टर को पढ़ कर आइए पहले। ठीक है, उसके बाद इसको करिएगा, लेकिन इसको करिएगा ज़रूर। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं करवा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल सीबीएसई इशू करती है, इसीलिए। आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीबीएसई देती है। सपोर्ट मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी सीबीएसई प्रोवाइड करती है। सर आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने टाइम पे सपोर्ट मटेरियल किया था एंड मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि सीबीएसई पागल नहीं है यार। आप सोच के देखो, पेपर कौन बनाता है? सीबीएसई। और ये सपोर्ट मटेरियल कौन दे रहा है? सीबीएसई। तो यार वो पागल थोड़ी है कि कुछ भी दे रही होगी आपको क्वेश्चंस। आपको एग्जाम सपोर्ट मटेरियल आपको ना, अब देखना को जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उन सबको सपोर्ट मटेरियल मिलती है एग्जाम टाइम पे, मीन्स आपके प्री बोर्ड होने के बाद या प्री बोर्ड से जस्ट पहले, इस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे मिलती है। तो सीबीएसई को सोच समझ के देती होगी। आप समझ रहे कि एग्जाम टाइम में बच्चा एटलीस्ट इसको पढ़ ले, इसीलिए यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, ये आपका प्रीवियस ईयर का मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर का, मतलब इस असेसमेंट ईयर का, सॉरी इस ईयर का 23-24 जो आपका है, इसका नहीं आया है अभी तक, इशू नहीं हुआ है। बट हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जस्ट पीछे वाले साल का है। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मैंने डिलीट कर दिया। और ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा टाइम, मुझे पता है कि तुम लोग पक चुके हो। तो चलो सर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो वेरी सदर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द लाइन गिवन बाय दिस और दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमने पढ़ा है सर, पैरेलल लाइन्स कब बनती है? पैरेलल लाइन बनती है जब a1/a2, अच्छा राइटिंग पे बन जाना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सर अगर ऐसा होता है ना तो हम लोग बोलते हैं सर ये क्या पैरेलल लाइन्स है, मतलब नो सॉल्यूशन। कौन सा? नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, पैरेलल लाइन्स। ओके, a1/a2 मतलब 3/2 इज इक्वल टू b1/b2 मतलब 2k/2, सॉरी 2k/5 होना चाहिए 2k/5 और 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? k की वैल्यू निकाल। देखो तो k किसके इक्वल? इसके इक्वल है ना, तो यहाँ से निकालते k की वैल्यू। क्रॉस कर दीजिए, 5 3 15 और 2 2 4, तो 4k। तो k की वैल्यू क्या है? 15/4। लेट्स चेक इट आउट, एक मिनट चेक करते हैं इसे। सी आंसर इज 15/4। ठीक है, जम गया। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरे साथ पूरे फोकस और अटेंशन के साथ क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि मैं बार बार आपको जगा नहीं सकता, ठीक है। फुल फोकस के साथ करना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमें सारा का सारा कवर करना है, ठीक है, जोश के साथ, एनर्जी के साथ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है x इज इक्वल टू a, ओके, y इज इक्वल टू b is the solution of the equation x minus y equal to 2 x plus y equal to 4 then the value of a and b is। तो सिंपल है सर, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा, ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 4 और 2 6। एक बात याद रखना है, ऐसे जब ये कौन सा मेथड है सर, ये एलिमिनेशन मेथड है ना। एलिमिनेशन मेथड में अगर मेरा कोई भी चीज़ सीधा कट रहा हो बिना साइन चेंज किए, देखो यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, मतलब मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिना साइन चेंज किए कट रहा है, तो हम बाकियों का भी साइन चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ऐड हुआ। अगर इन केस मान लो ये ऐसा हो, चलो यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू 3 आएगी, देख लेते हैं। ये देखो x मतलब a है ना, यहाँ पे हमने a को, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, a को x माना था, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया था, तो x की वैल्यू अगर 3 आई तो a की वैल्यू भी 3 है, तो a की वैल्यू 3 और b की 1 आ जाएगी। ओके, अब मैं जो समझा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये भी प्लस में होता, ठीक है, और मान लो ये मेरा 2 होता सपोज करो, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे साइन को चेंज करता, क्योंकि ये दोनों प्लस है, मुझे ये सेम है, इसको काटना है, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तब जाके ये करता, और यहाँ पे साइन चेंज होता। तो साइन चेंज इज़ नॉट मैंडेटरी सर। साइन चेंज आपका क्वेश्चंस में तभी होगा जब क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि बिना साइन चेंज किए आपका क्वेश्चन में कोई भी चीज़ खत्म नहीं हो रही है, कोई भी एक वेरिएबल खत्म नहीं हो रहा, उस केस में आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। सेम वेरिएबल है, अगर चेंज बिना साइन चेंज किए अगर खत्म हो रहा है तो विदाउट चेंजिंग द साइन सॉल्व इट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सर कौन सा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है सर, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस केस में सर यूनिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू सर b1 अपॉन b2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3। तो क्या करेंगे सर, आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ को देखना है कि ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, वैल्यूज़ को पुट करके देखिए, सिंपल। देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पे लगाओगे 2, ठीक है, और यहाँ पे लगाओगे -3, क्या बना रही है 2 और प्लस माइनस -3, ये तो सर -1 आ जा रहा है ना, तो इसको भूल जाओ। फिर यहाँ पे लगाओगे अगर, तो यहाँ पे भी आपका नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। देखो 2 × 2 4, 5 को 3 से करोगे तो माइनस का 15, कितना आ गया -11, ठीक है। यहाँ पे 4 × 2 8 और 10 × 3 -30, तो कितना आ गया सर -22, बात समझ आई। तो ये वाला होगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। ऑल्स गुड सर, समझ आ गया, देख भी लेते हैं हम लोग, थर्ड का सी सही है सर। मतलब ये वाले क्वेश्चन में स्टार लगा। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे ना कि आपको पेपर के टाइम करने चाहिए, मैं उन क्वेश्चंस पे स्टार लगाऊंगा। आपका क्या काम होगा, आपका सिर्फ एक काम होगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद नीचे PDF का मैं लिंक दे दूंगा इस सपोर्ट मटेरियल का, आपको उसको डाउनलोड करना है। ये जो स्टार लगा हुआ क्वेश्चंस होंगे, इसको इसी टाइम वीडियो जस्ट खत्म होते, क्योंकि अभी आपको पूरा याद है क्वेश्चन, ठीक है, या तो मेरे साथ साथ, या तो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक अलग से कॉपी रखनी है, एक ऐसी कॉपी जिसको आप पेपर तक संभाल के रखोगे, वो कॉपी। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी भी पेज में उठा के लिख लिया, नहीं सर, एक पतली सी कॉपी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कॉपी हो, पर वो पेपर तक आप पे संभाल ही रखनी चाहिए। उसमें आप ये स्टार वाले क्वेश्चंस लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको आंसर्स देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, सीधा ये दिया हुआ है ना, तो मैं अभी आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट होने वाली है, तो आप अभी इसको सॉल्व कर लीजिए वैल्यूज़ पुट करके, एंड देन उन क्वेश्चन को, मतलब ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, एंड देन उसका सॉल्यूशन लिखिएगा, सो दैट जब भी पेपर का टाइम आ रहा होगा, अभी तो आपका रिवाइज हो गया, ये पेपर से पहले, मतलब जैसे 15 दिन पहले, या आप जस्ट पेपर से जब पेपर का लीव होता है ना, उस टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को एक बार ब्रशअप कर सको, एक बार चीज़ों को देख सको कि क्या हुआ था, सो दैट आपको ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका। बात समझ, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंस गया, एक भी क्वेश्चन फंसा, तो बैंग ऑन हो जाएगा सर, समझ रहे हो। ये इसमें टोटल 50, हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है सर, CBSE के द्वारा इशू किए गए 50 क्वेश्चन है। क्या वो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसाएगी पेपर में? हर एक चैप्टर से सर अगर एक दो क्वेश्चन करके फंसा दिए तो बस ना सर,
एक एक क्वेश्चन भी अगर फंसा दिए, मान लो अगर एक एक मार्क्स के भी एक क्वेश्चन फंसा दिए हर एक चैप्टर से, मिनिमम बोल रहा हूँ कि एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चन, तो आपके 14 चैप्टर्स तो यही हो गए, तो कितने 14 मार्क्स, समझ रहे हो। और आपको कोई एफर्ट नहीं मारना होगा क्योंकि मैं करवा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। जितना जो जो क्वेश्चन बस मैं बोल रहा हूँ कि कर लेना, उनको कर लेना एक बार, या आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ उनको आप देख सकते हो। पर अगर नॉर्मली बात करो तो सिर्फ मेरे स्टार वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे थोड़े से अलग हो गए। जैसे यहाँ पे आप एट अ वन शॉट में भी शायद क्लिक नहीं कर पाते कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सब तो आप अपने से भी कर पाते, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है सर, सीबीएसई के द्वारा हर चीज़ दिया गया बहुत यूज़फुल है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंट बाय टू इक्वेशंस आर, बताओ सर। सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल, सर कंसिस्टेंट, सर दो चीज़ें होती है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। जो लाइंस रिप्रेजेंट करता है टू इक्वेशंस को, वो क्या होंगे सर, हमने पढ़ा है सर, इनकंसिस्टेंट लाइंस आर पैरेलल लाइंस, है ना। इनकंसिस्टेंट लाइंस आर पैरेलल, तो कंसिस्टेंट क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दोनों के लिए हमारा कंसिस्टेंट यूज़ होता है और पैरेलल के लिए हमारा इनकंसिस्टेंट यूज़ होता है। मतलब पैरेलल मतलब जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो वो इनकंसिस्टेंट, जहाँ पे सॉल्यूशंस बन रहे हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक सॉल्यूशन, या कोइंसाइड का मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे भी सॉल्यूशंस बन रहे हो वो कंसिस्टेंट होता है, जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बन रहे हो वो इनकंसिस्टेंट होता है। बात खत्म सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। For 2 equal to 4, y can be written in terms of x as, for 2x plus 3y equal to 4, y can be written in terms of, सर y की वैल्यू निकालनी in terms of x, तो सिंपल ना सर, y को अकेला कर दो बस, y इक्वल टू 4 माइनस 2x होल डिवाइड बाय 3 सर, हो गया। देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड वाई एक्सिस इज, सर एक कॉमन सॉल्यूशन इसका एंड वाई एक्सिस का क्या होगा सर, बताओ। वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड वाई एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो जीरो तो कंफर्म है, एक्स की वैल्यू जीरो होने वाली है क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे ए एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ए इंटू जीरो जीरो। अरे बात को समझो, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं सपोज को ये वाई एक्सिस होता है हमारा, हमें पता है यहाँ पे आया 1 2 3 4 5, सपोज करो मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये 4 पे। इसमें आप क्या बोलते हो, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4, ये बोलते हो। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4। तो यहाँ पे सर इस केस में अगर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे y की वैल्यू है जो वेरिएट होगी, मतलब अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब y एक्सिस पे सर, y एक्सिस पे y की वैल्यूज वेरिएट हो रही है। अगर कहीं पे भी y एक्सिस लिखा है तो इसका मतलब x हमेशा क्या होगा सर, 0 होगा। बात समझ रहे, x हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे x हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 है, कौन सा होगा, अब देखो x की जगह 0 पुट करो तो बचा बी वाई इक्वल टू सी, तो बी वाई इक्वल टू सी, तो y की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन बी, c अपॉन बी कहाँ है सर, ये रहा 8 का ए ऑप्शन, ठीक है, c अपॉन बी ये रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, क्या दिया है, और ये यूनिक सॉल्यूशन देन द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट विल बी, सर हमने पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2, मतलब a अपॉन al, सॉरी a अपॉन l, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब b अपॉन n, b अपॉन m। तो सर क्रॉस कर दो, am नॉट इक्वल टू bl, है ना, तो am नॉट इक्वल टू bl, नाइन्थ का a, नाइन्थ का a, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। 10th इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, देन ABC रिस्पेक्टिवली। ओके देखो, ट्रायंगल ABC है, एंगल C इक्वल टू 3B है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल C की जगह पे पुट करते हैं एंगल 3B इक्वल टू 2, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं एक ही बार में। आप लोग को अगर थोड़ा सा स्पीड लग रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, हल्का सा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपका उस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन हो तो पीछे थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ये नहीं कि आप भी बढ़ते ही जा रहे हैं।
ऐसा मत कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। हर क्वेश्चन यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चंस को देखिए कि वो जहन में बैठ जाए, ठीक है, याद रह जाए। याद इन से रट्टा मारने को नहीं बोल रहा, पर हाँ उसका आप वो बोलते हैं ना सोल पकड़ लीजिए आप कि यार हाँ इसमें ये चीज़ बोली है, इसमें ये चीज़ बोली है, ऐसे सोल को सोल पकड़ लीजिए हर क्वेश्चन का। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो यहाँ बेसिकली क्या है, 3b इक्वल टू 2a, ठीक है, 3b इक्वल टू 2a प्लस में 2b। ओके ओके ना सर? हाँ सर ठीक है। यहाँ c की जगह पे 3b और 2a प्लस 2b। नाउ अगर अब हम लोग ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है कि 2b में से 3b जा सकता है, तो यहाँ पे बचेगा b इक्वल टू 2a। यहाँ से क्या पता चला कि b जो है वो क्या है, वो डबल है a का, b जो है वो डबल है a का। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, b डबल है a का, ये देखो एक ये ऑप्शन है बस, और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। हाँ एक ये वाला ऑप्शन भी है, तो c के लिए भी अब रिलेशन बिठाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 2 है जहाँ पे b का डबल, मतलब b, ये देखो a का डबल b हो रहा है, a का डबल b हो रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब देखो b की वैल्यू अगर 2a है तो c इक्वल टू 3b था, तो 3 इंटू बी की जगह पे 2a, तो c की वैल्यू 6a है ना। इट मीन्स 6c जो है वो 6 टाइम्स ऑफ a है, 6 टाइम्स मतलब 3 का, ये देखो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होगा, यहाँ पे 90 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर 20 को 6 से करोगे तो 120, ये देखो 120, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। समझ आया कैसे किया हम लोगों ने? ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसमें सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका। अभी जो मैंने ऐसे समझाया अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात। हमने बस कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज थी हमने उसको पुट किया और वहाँ से रिलेशन बिठाया। ये चीज़ तो बंदा कर लेता, लेकिन ये चीज़ फिर उसको समझने में भी, मतलब पकड़ने में भी हो सकता है कि फंसे वो, कि यार इसके बाद कैसे पता लगाए कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा वाला होगा। तो हमने सी का रिलेशन में निकाला जो कि है 6, सी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं सर 11th क्वेश्चन पे। सर x दिया है, y दिया है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है सर, m की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 3m माइनस 1 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। x की जगह पे आएगा 3m माइनस 1, यहाँ पे बोल रहा हूँ x की जगह पे आएगा 3m माइनस 1, y की जगह पे आएगा 4 इक्वल टू 6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो 3m प्लस में 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो 3m इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आएगी 1। ठीक है m की वैल्यू 1। ठीक है, इजी पीजी। ओके, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द लाइन रिप्रेजेंट दिस एंड द वाई एक्सिस। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कौन सा पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा लाइन जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है बाई 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 है, तो ये वाला आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। x की जगह पे 0 आएगा क्योंकि वाई एक्सिस बोल दिया, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितनी आएगी, -3। हाँ -3। समझ आया ना कैसे किया, 2 को डिवाइड में लेके चला गया, तो 6/2, तो क्या आएगा -3। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। p की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, हैव नो सॉल्यूशन। सर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो देखो सर 2/1 इज इक्वल टू p/1, p/1 बट नॉट इक्वल टू 8/6। ठीक है, तो p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2। सिंपल है ना, इजी जा रहे हैं, कुछ नहीं, हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस ये तो नॉट इक्वल में था, तो ये इसके सामने इक्वल में रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने इसलिए जिसके इक्वल में था उसके इक्वल में रखा, p इक्वल टू 2 करके। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है मूविंग अलॉन्ग विथ लाइन दिस एंड अनदर मोटरसाइकिल मूविंग अलॉन्ग विथ लाइन दिस, फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन। सर मूविंग डायरेक्शन पता लगाना है, तो सर x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, x और y की वैल्यू। एक मिनट, मोटरसाइकिल है ना, तो देखो यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट, मैनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन, ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1/1
है ना, तो 1, फिर इक्वल टू 1, फिर 2/1 नॉट इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, है ना। इट मीन्स ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है आपका नो सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन्स होती है। तो ये जो डायरेक्शन है वो मूव पैरेलल है, पैरेलल जा रहा है वो, ये रहा मूव पैरेलल। समझ आया क्या हुआ, हमने बस सॉल्यूशन देखा है कौन सा सॉल्यूशन है, और उसके बेस पे हमने बताया कि ये सर पैरेलल जा रहा है। इसमें भी स्टार लगा लीजिए आप, मे भी शायद फर्स्ट टाइम पे इसको हिट ना किया हो आप लोगों ने, मतलब समझ नहीं आया होगा, तो लगा लीजिए। नेक्स्ट 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 चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब 3/1 इज इक्वल टू 2/-k, 2/-k यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी नॉट इक्वल टू, है ना। तो k की वैल्यू क्या होगी, k उधर और 3 इधर, और माइनस नीचे इधर ही रह जाएगा, तो k इक्वल टू -2/3, वो भी नॉट इक्वल, के नॉट इक्वल -2/3। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया सर, यूनिक सॉल्यूशन निकालना था। यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो A1/A2 मतलब 3/1 नॉट इक्वल टू 2/(-k), तो निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लिखना है सर y=x और y=-x। राइट दिस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सिंपल सर, सॉल्यूशन लिखने के लिए राइट दिस सॉल्यूशन ऑफ y=x और y, इन्होंने ग्राफ बनाया सॉल्यूशन किया, अच्छा ठीक है। देखो इन्होंने बेसिकली क्या किया, अगर मैं बोलूँ y=x तो मतलब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे कोई मैं पॉइंट बनाऊँ, ठीक है, सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट बनाया, ओके। यहाँ पे आप वैल्यूज़ क्या बोलोगे, x की वैल्यू नेगेटिव बोलोगे, है ना, और y की वैल्यू पॉजिटिव बोलोगे। ये बोलोगे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, और y तो ये यहाँ से निकल रहा होगा, और y और x ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये वाला साइड पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब लाइन यहाँ पे भी जा रहा होगा, तो यहाँ से पास, तो ये पूरा का पूरा ये कहाँ पे आ रहा है, ये ओरिजिन पे आ रहा है। समझ आया कैसे हुआ, ये फिर से बना के दिखाता हूँ, देखो सर, ये मेरा लाइन, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव आते हैं मेरे, यहाँ पे नेगेटिव आते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना सर। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट बनाऊँ मैं, तो वहाँ से मेरी लाइन खींचेगी, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट क्यों आएगा, कि क्वेश्चन में देखो बोला y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो y पॉजिटिव यहाँ पे है और x नेगेटिव है, तो ये वहाँ पे कहीं पे पॉइंट्स बनेंगे, है ना, तो ये लाइन हमारी यहाँ से पास होते हुए निकल जाएगी। फिर यहाँ पे बोला उसने y=x मतलब पॉजिटिव का मतलब ओरिजिन से निकलेगी लेकिन इस तरफ में जाएगी, पॉजिटिव बोल दिया है, तो ये बेसिकली ओरिजिन से दोनों के दोनों पास हो रहे हैं, तो 0 और 0 आएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क में आप कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होमवर्क में डालें, ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि ऊपर में हमने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, वही मैंने होमवर्क में दिए होंगे। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। सर इनकंसिस्टेंट अभी हमने पढ़ा था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, है ना, तो यहाँ पे A1/A2 मतलब 1/3 इक्वल टू 1/p बट नॉट इक्वल टू 3/9, ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना, 19। p की वैल्यू 3, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस,
20 इंटरसेक्ट, ठीक है। 19 आपको समझ आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, पी की वैल्यू निकाली जो कि आई 3, ठीक है। नो इनकंसिस्टेंट होता था, नो सॉल्यूशन, पी की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे बोला इफ वी ड्रॉ अ लाइन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू वी गेट, कौन से टाइप के लाइंस हमें मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे कहीं 2 होगा तो ये वाली लाइन बनेगी, और y इक्वल टू 3 मतलब 1 2 3 यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेगी, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये ऐसा होता दिस अपॉन दिस, इसी के ऊपर आ जाता तो कोइंसिडेंट लाइन बन जाते वो, ठीक है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क वाले। सर फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द सम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। आप लोगों का 12 है इस क्वेश्चन में पूरा बाउंसर, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, समझो आप। सी सर, यहाँ पे ध्यान से अब मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ना, आप देखना आपको सब समझ आएगा, मेरे साथ पढ़ो, आप खुद ही बोलोगे आंसर। देखो सम, यहाँ से फॉर्म अ पेयर बनाने को बोला है लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। 4 किसके लिए, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो लाइन बाय लाइन करते जाते हैं। सर देखो सम की बात कर रहा है वो किसका, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर को मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर को मान लिया y, तो इनका क्या सर, सम, ठीक है, इनका सम, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का सम ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सर वो किसके इक्वल है, 3 कम मतलब -3, ठीक है। ट्वाइस द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर का ट्वाइस, डिनोमिनेटर का ट्वाइस और उसका 3 लेस देन, ठीक है, उसमें से 3 कम। तो ऐसे आप पढ़ के बनाओगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये एक बना, इसमें को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका 2y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ओके इधर आप देखो, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज बाय 1 न्यूमिनेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, मतलब अगर x -1 है और y भी -1 है तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा। ये वो बोल रहे, ये वाला थोड़ा आपको फंसा सकता था, ठीक है। ये वाला अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, एक तो इसमें मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये वाला थोड़ा सा सिंपल है, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो ये समझ पाओगे, लेकिन ये वाला हाफ करना है, ये मे भी शायद आपको क्लिक ना हो, मतलब फ्रैक्शन में ऐसे दिखेगा, मे भी क्लिक ना हो। ओके पर अब शायद अब अगर ये क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे, है ना वही। तो अब इसको क्रॉस करो तो क्या होगा, 2x माइनस का 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। ओके इसको अगर और सॉल्व करें तो 2x माइनस का y और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 1, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना, सॉल्व। तो मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड के लिए, ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। अब इसके नीचे इसको लिख रहा हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4। ओके सर, नाउ इस 4 को अब आप पुट कर लीजिए कहीं पे भी, मानो मैंने यहाँ पुट किया तो 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक, y की वैल्यू 7। लेट्स सी y की वैल्यू, अच्छा इन्होंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया बस, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें इक्वेशन के, अच्छा सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला था, हम थोड़ा ज़्यादा ही चले गए, हमने वैल्यू भी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। पेयर आपको समझ है कि x माइनस वाई इक्वल टू -3, x माइनस वाई इक्वल टू -3 और 2x माइनस वाई 1, ये रहा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, है ना, ठीक है। एक ये है, एक ये है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अगर ये क्या यूनिक सॉल्यूशन, आपको ये देखते हिट होना चाहिए कि ये सर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब आपका प्रॉपर्टी लग जाएगा, क्या प्रॉपर्टी, दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में वही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। a1 क्या है, ये वाला मेरा a1 है, मतलब p प्लस में 2 अपॉन a2 मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू b1 मतलब ये वाला 2p प्लस 1 अपॉन -3,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सर। -3 इधर जाके होगा सॉल्व, तो -3p माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4p प्लस में 2। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो -6 प्लस का 2 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा 7p। और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, होल डिवाइड बाय 7 नॉट इक्वल टू p -4/7। कौन सा क्वेश्चन है? 22वां है ना? कुछ तो गलत किया हम लोगों ने, पर मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ से माइनस उठा लिया मैंने इसका, ये गलती की है। माइनस क्यों आएगा भाई? और अगर मैं उठा भी रहा हूँ यहाँ का माइनस, तो यहाँ का माइनस क्यों नहीं उठाया? यहाँ पे भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक अपने आप कट जाता है। बात समझ रहे हो? तो देखो 3 इधर आएगा तो 3p प्लस में 6 नॉट इक्वल टू 4p प्लस में 2। सॉल्व करेंगे तो ये इधर, तो 6 माइनस 2 नॉट इक्वल टू p, तो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 देखो सर, 23 देखो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे सर, ABCDE जो भी है इसको आपको सॉल्व करना है ना? देखो भाई, ABCDE पेंटागन है, BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल टू DE, BC इज परपेंडिकुलर टू CD। BC परपेंडिकुलर CD पे है, BC परपेंडिकुलर CD पे है। ठीक है, इसका पेरीमीटर ऑफ ABCDE इज 21। ये 21 है। फाइंड करना है हमें क्या सर? x और y। क्या फाइंड करना है हम लोग को? x और y। तो देखो लिसन सर, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपल हमें यहाँ पे डायग्राम से पता चल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट हमें पता है अगर ये x माइनस वाई है तो ये भी कितना होगा सर? x माइनस वाई होगा। ये भी क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको दे दिया पेरीमीटर 21 है, तो पेरीमीटर अगर दिया तो सब आउटर कॉलम का एडिशन 21 होगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो 3 प्लस में x माइनस वाई प्लस में x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई प्लस में 3 इक्वल टू 21। ठीक है, अब 3 कितना हो गया? 6। y से y कट गया, ये y इतने, हाँ ठीक है, y से y कट गया, तो बचा x और x कितना हो गया? 3x। और y कितना है? 1y है, माइनस का y इक्वल टू 21। तो यहाँ पे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा सर? आपको 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ ओनली सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे अगर, देखिए मैं इसके नीचे एलिमिनेशन लगा दे रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 5, सॉल्व करो, ये कटा x 3x 4x 15 5 20, तो x की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब इस 5 को आप पुट कर दो इसको इक्वेशन में, तो x प्लस, मतलब यहाँ पे x की जगह पे 5 आ जाएगा, है ना? 5 प्लस में y की y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। लेट्स सी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम, आप स्टार मार्क कर लो और अभी इसका सॉल्यूशन नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी सॉल्यूशन नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करना है सर x के लिए और y के लिए इसको, तो कैसे करोगे? सिंपल है सर, आप पहले
आप पहले यहाँ पे क्या कर कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में लाइएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 2, ये इधर जाएगा तो 2x माइनस का y, और 2 इधर जाके ये इक्वल टू 3 है, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x और यहाँ इनको सॉल्व करते हैं, इधर वाले को। 3 2 6, 2 3 6, और 3 को x से करेंगे तो 3x, माइनस 3 2 6, 2 को 2 से करेंगे तो 4y इक्वल टू 2/3। 3 को 6 से काटेंगे 2 में, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सर 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये बनेगा सेकेंड इक्वेशन, ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बस इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, वो आप बहुत इजीली कर दोगे। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। हाँ सर, एकदम परफेक्ट है। समझ आया ना क्या? कैसे सॉल्व, नॉर्मल सॉल्व बोला था, सॉल्व ही किया है मैं, कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी एलसीएम किया, यहाँ पे भी एलसीएम किया। ओके, सेम ऐसे क्वेश्चन ये वाला है, ये इसमें आपको होमवर्क में करना है। यहाँ से पहले आप इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना, उस x और y की वैल्यू को इधर और इधर पुट करना, तो p की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए आपसे। 24 का आंसर 4 2, 25 का x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2, p की वैल्यू 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये भी होमवर्क में। ओके, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलो ये वाला करवा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक बार आपका हाथ साफ हो जाएगा। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का इधर जाके प्लस होगा तो प्लस का 7y, और प्लस का इधर आके माइनस का 42। इसको आप इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब x की जगह पे ये x की, यहाँ पे क्या, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0 है ना। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा सर? 7y माइनस का 42 माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। उसके बाद 7 में से 3 गया तो 4, तो 4y माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 4y इक्वल टू 48, तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर? 4 से कटेगा तो 4 1 4, 4 2 8, तो y की वैल्यू आएगी 12। इस y की वैल्यू को अब इसमें यहाँ पुट कर लीजिए, x इक्वल टू 7, y की जगह 12 माइनस 42, तो 7 इंटू 12 कितना सर? 12 इंटू 7 84, और 84 में से सर कितना गया? 42, तो कितना आएगा? 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। यहाँ पे y की वैल्यू 12 और 42, ये देखो 12 और 42। ठीक है सर, इजी थे क्वेश्चंस। हाँ सर, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है? राम जो है वॉक कर रहा है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, ये वाले वो वाले क्वेश्चन से। हाँ ठीक है, चलो सर। राम वॉक कर रहा है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दिस, एंड रहीम इज वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दिस। Represent on the graph and find the point where both of them cross each other. ओके, तो बेसिकली आई होप आपने ये वाला देख लिया होगा, समझ गए होगा, है ना। देखो सर, ग्राफ में ये मेरा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 1 और 4, इधर 1 1 2 3 4, इधर 4 1 4, ये वाला पॉइंट 0 6, यहाँ 0 और ऊपर 6 5 6, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ, ये एक लाइन बनेगी, फिर 3 4, मतलब 1 3 और यहाँ का 4 इधर, और 1 0 1 और 0 यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे कट होगा। अब आप ग्राफ में बनाओगे तो पर्टिकुलर आपको दिखेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। ये होगा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। यहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये पॉइंट क्या है? 2 2। देखते हैं, ये देखो 2 पे, ये थोड़ा इधर होता तो 2 पे ही होता, इधर होता तो 2, और यहाँ से भी 2, ये और ये, समझ आ रहा है? ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट ऐसे होगा, ठीक है सर। ओके, सिंपल ग्राफ बनाना है सर। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, लाइन को जोड़ दिया, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, लाइन को जोड़ दिया, ये वाला पॉइंट मिल गया। बस ये वाला जो भी पॉइंट होगा 2,2 है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिए दिया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट कर लो, स्टार लगा लो। आपको यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल लाइंस निकलनी चाहिए। ऐसा है कि और एक इक्वेशन है ना सर, पैरेलल लाइंस कब निकलती है, जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो a1/a2 मतलब यहाँ पे हमें इक्वल करना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 4x, a1/a2 मतलब 1/2 प्लस b1/b2 मतलब 6y नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब माइनस, सपोज करो मैंने 10 ले लिया। अब देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 1/2 1/2 इक्वल, बट 12/10 इज नॉट इक्वल सर, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस बन गए। ओके, कोइंसिडेंट लाइन सर, कोइंसिडेंट लाइन मतलब जहाँ पे तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे क्या करना, ये पहले का इक्वेशन, ओके, और दूसरे के लिए आप क्या करना, 12 का डबल ले लो 24, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 हो गया, 4x 6y 24, ठीक है। ये 1/2 और ये भी 1/2 हो जाएगा 28। ये देखो, हाँ सेम वही लिया मैंने, सच बता रहा हूँ, इस वाले का मैंने बिल्कुल नहीं देखा था पहले ही, ये मैंने जस्ट अपने से प्रैक्टिस किया और देखो वही निकला। वाह बहुत अच्छे। चलो, डिफरेंस दो नंबर का 66 है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई 66 है। वन नंबर इज़ 4 टाइम्स ऑफ अनदर, एक नंबर दूसरे का 4 टाइम्स है, फाइंड द नंबर। तो x इक्वल टू 4y, तो यहाँ x की जगह पे लगाऊंगा 4y माइनस वाई इक्वल टू 66, 4 में से ये गया 3y इक्वल टू 66, y की वैल्यू आएगी 22, y की वैल्यू आएगी 22, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 22 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 2 8 मतलब 88, ठीक है। 88 और 22, लेट्स सी 88 22, ठीक है सर। समझ आ रहा है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, मतलब हमने पढ़ा, जो समझ आया इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, बस बात खत्म। और सॉल्व आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन में लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, आपको अगर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, चलो मैं नीचे समझाऊंगा। इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप मेरा चैप्टर 3 का जो मैंने वन शॉट रिवीजन लिया आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बहुत तरीके से समझाया मैंने उसको, उस वाले पार्ट में। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इक्वेशन से, मतलब प्रॉब्लम सम अगर है वहाँ से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर वहाँ उस टाइप के कुछ भी आएगा आप ज़रूर बना लोगे, एक बार ज़रूर, बेशक कुछ मत देखना, वो प्रॉब्लम सम जब मैंने करवाया ना, नीचे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ देख लेना। इन सपोर्ट मटेरियल में भी, इसमें तो वैसे कोई डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम स्टैम्प फिर भी देखता हूँ, अगर कुछ टाइम स्टैम्प बना तो इसका भी दे दूंगा, पर वहाँ पे तो मैंने टाइम स्टैम्प दे के रखा है, वहाँ सीधा जाना वर्ड प्रॉब्लम्स में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो सर, वैल्यू के निकालना है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, और द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन सर, पैरेलल लाइंस बननी चाहिए, मतलब k/12 इज इक्वल टू 3/k बट नॉट इक्वल टू k-3/k, ऐसा बोल रहे हैं सर। ये कब होगा, यहाँ पे k की वैल्यू, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, k का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 3 36, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। लेट्स सी, k की वैल्यू -6 लिया है, प्लस वाला नहीं लिया है, एक मिनट, ठीक है ठीक है, k का स्क्वायर 12 3 36, तो k की वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस 6, यही आनी चाहिए। मे भी शायद यहाँ पे ना ये प्लस भी होगा, इन्होंने लिखने में गलती कर दी है, प्लस ऐसे लिखा होगा यहाँ पे, प्लस और -6, ठीक है। और कभी कभार प्लस ना भी लिखा हो तो भी हम प्लस ही बोलते थे, यहाँ प्लस -6 आएगा, +-6, ओके। ये वाला पार्ट होमवर्क में कर लेना, ग्राफ में दिखाना है आपको इस इक्वेशन को। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही आप इस इक्वेशन में, और ग्राफ इस, ये भी मैंने अपने वन शॉट रिवीजन जो है चैप्टर 3 का वहाँ पे करवा के रखा है। अगर आपको नहीं आता आप ज़रूर वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने 2 क्वेश्चन शायद ग्राफ वाले किए हैं। यहाँ पे हमने किया है कि ग्राफ में कैसे वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और उसके लिए पॉइंट्स कैसे निकालते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को होमवर्क में फिर करना, आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। चलो, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे डायग्राम तो दिया नहीं है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि सही किया है कि नहीं किया है ना। अरे लो यार, कर लो। चलो, मेरा मन नहीं मानता नहीं है, क्या करें, करवा ही देता हूँ। फिर लगता है कि यार क्या बच्चे फिर उधर जाएंगे, देखेंगे, ये करेंगे। एक क्वेश्चन की बात है, कर ही लो। इसके लिए मुझे वर्ड खोलने दो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। देखो सर, यहाँ पे ग्राफिकल इक्वेशन क्या, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू -4। आपको अगर आते हैं ना, आप मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी से। 3x माइनस 2y इक्वल टू -4, जैसे आपको समझ आता है, जैसे आपको पहले से पता है, याद होता है, जल्दी से बनाओ, फिर ग्राफ मैच करेंगे, ठीक है। चलो बनाते रहो। यहाँ पे x, यहाँ पे y। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा कभी मत जाना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 बनाएंगे, 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। और कौन सी 2 वैल्यूज़ लेंगे सर, मैंने हमेशा बोला है कि 0 1 0 1 2, इससे ज़्यादा मत लिया करो। 0 1 2, यहाँ पे अभी मैं 2 ही बना रहा हूँ, तो एक 0 लूँगा, एक 1 लूँगा। अच्छा, x मिले या y मिले, 0 या 1, वो डिपेंड करता है कि हम अकेला किसको कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैं y को अकेला करूँ, y अकेला ही है, तो इसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, 5x प्लस का इधर रखे माइनस का 5, और y उधर चला जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे x है ना इनके साथ, तो x में पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5। x में पुट करूँगा 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को भी अकेला करो, क्योंकि सबके दोनों के साथ कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे x को अकेला करते हैं। चलो, तो x को अगर मैं अकेला करूँगा तो -4 प्लस, और ये 3x है, प्लस माइनस का, सॉरी ये प्लस का उधर जाएगा, प्लस का 2y, और ये 3 नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब लगाएंगे, देखो y की जगह पे मैं लगाऊंगा 0, ठीक है। 0 यहाँ पे लगाया तो 4/3 -4/3 -4/3। अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू लगानी है जहाँ से फ्रैक्शन ना बने, बेशक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर मैं लगाऊंगा 1। मैं ये 0 1 क्यों लगाता हूँ, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जो भी आएगा पॉइंट में फिर देखा जाएगा, है ना। तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ 1 लगाया, 2, तो -2/3 -2/3। और वैसे भी आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो सर, अब बनाते हैं ग्राफ। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ कौन कौन सी, पहले वैल्यूज़ देखते हैं। सर ये माइनस की है, y में देखो, y में +1 तक गया है और नेगेटिव में -5, x में +1 तक गया, नेगेटिव में -4/3 -2/3, ठीक है सर। तो नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा है हमारे पास, है ना, तो नीचे और इधर वाला पार्ट ज़्यादा है। तो इस डायग्राम को ना हम थोड़ा इधर बनाएंगे, इधर, जिससे नेगेटिव वाला पार्ट मुझे ज़्यादा मिले और नीचे का भी नेगेटिव मुझे ज़्यादा मिले। देख रहे हो, इधर का नेगेटिव और इधर का नेगेटिव मुझे ज़्यादा मिले, इसलिए ऐसा बनाया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, y में 1 2 3 4 5, ओके। 4/3 डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2/3 ये भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो हम डिटेलिंग पे नहीं जा रहे, सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 -5, 0 और -5 यहाँ पे, और 1 0 1 0, मतलब यहाँ पे। तो ये एक लाइन ऐसे जाएगी, देखो, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ओके। फिर -4/3 और 0, मतलब 1 पॉइंट समथिंग माइनस में इधर आएगा, 1 से आगे, और 0, मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर 1 पॉइंट समथिंग और 1, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, और ये भी 1 पॉइंट समथिंग। 2/3 में से कितना है, 1/3, अच्छा सॉरी, ये तो 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, सॉरी, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो 0 पॉइंट समथिंग 1 के पीछे इधर आएगा कहीं पे, ये वाला पॉइंट,
ठीक है, तो आप अंदाजे से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बना मेरा ग्राफ। ओके, तो ये मेरा ऐसे ये आगे जाएगा और ये आगे ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ रहे, ऐसा कुछ बनेगा। अब ग्राफ में बनाओगे तो आपको प्रॉपर प्लॉटिंग में दिखेगा कि ये कहाँ पे ड्रॉप हुआ है और ये कहाँ पे ड्रॉप हुआ है। समझ आया? ओके, यहाँ पे इसे सॉल्व करने को बोला था तो हमने करके अभी देख लिया। ओके सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़े, चलो सर। ना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वैल्यू ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब को इंसिडेंट बोल रहा है, मतलब जहाँ पे सब इक्वल होता है, मतलब A1/A2। अच्छा पहले ना इसको सॉल्व करो। ए बी, अच्छा ए बी के फॉर्म में ही है क्या? ए बी के फॉर्म में है। हाँ, वैल्यूज़ किसकी निकाली है इन्होंने? 33 में ए और बी की वैल्यूज़ निकाली है, पर ये एक्स और वाई में है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके ओके, एक काम करते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूँ तो होगा क्या? एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हो कि x की जगह मैंने a माना, y की जगह पे मैंने b माना। अगर ऐसा करते तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2a + 3b = 7। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा होगा 2/x + y, 2/x + y = 3/x - y, 3/x - y = 7/3a + b - 2, ऐसा होगा, है ना? अब इसको सॉल्व कर लेना अगर चेक करना है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, तो 2x - 2y = ये इधर आ जाएंगे 3। मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ पहले, दिस वन 3x प्लस में 3y। नाउ अब x वाला इधर, y वाला इधर, तो -2y - 3y, 3x माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा -5y और यहाँ पे हो जाएगा x। ओके ओके, अब इसको करते हैं, इस वाले को, इसको अगर करेंगे तो क्या होगा? देखो सी, ये इधर के क्रॉस होगा तो 3 को इससे करेंगे जब, तो 9a प्लस में 3b माइनस का 6 = 7x माइनस का y। ये a क्यों आ रहा है भाई? अच्छा 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 अच्छा, ए तो आएगा भाई, ए तो आएगा 7x माइनस 7। ठीक है सर, ठीक है, तो ये तो सॉल्व होने से रहा। अच्छा मैंने a को x माना था ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 9x प्लस में b की जगह पे 3y कर दे रहा हूँ, -6 = 7x - 7y। अब सॉल्व हो सकता है, तो प्लस का इधर के माइनस होगा तो 9 में से 7 गया 2x, ये इधर आके प्लस होगा तो 7 3 10 10y, और इधर हो जाएगा तो प्लस का 6। ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दिस वन, और एक दिस वन। ठीक है, अब बस सॉल्व, x की जगह पे हम ये -5y पुट कर देते हैं। ये जो है यहाँ पे x की जगह पे -5y, तो इसको कहाँ सॉल्व करें? नीचे कर, ये वर्ड में करते हैं। क्या था यहाँ पे? 2x 10y = 6, 2x 10y = 6, 2x प्लस में 10y = 6, ये था। तो देखो 2x x यहाँ पे क्या पुट करना था? x की जगह पे -5y, x की जगह पे -5y। देखो सर, 2x की जगह पे -5y प्लस में 10y = 6, है ना? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10y प्लस में 10y = 6, तो ये तो पूरा कट जाएगा सर, -10y।
प्लस का 10y, हाँ सर ये तो पूरा कट जाएगा, सॉल्व तो होगा नहीं। तो वैल्यूज़ तो यहाँ पे आएगी नहीं, इन्होंने वैल्यूज़ क्या मांगी 5 और b की वैल्यू 1। ओके लेट्स सी। देखो सर, मैंने अभी इसको रफली मैंने सॉल्व करके देखा था अलग तरीके से, बट आंसर इसमें नहीं आ रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया सब कुछ। तो अब हम लोग जो मेरा दूसरा, मैं जिस तरीके से सोच रहा था पर मैंने कराया नहीं था, मैं अब उसी तरीके से कराऊंगा। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, ठीक है, सो डैट आपको ये ना लगे कि यार भैया ने कैसे कर लिया, मतलब फर्स्ट टाइम मैं भी उठा रहा हूँ, तो इससे आपको ये क्या है कि ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो पढ़ कर आया था, ये याद करके आया था और मैं आपके सामने वो चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा फीलिंग नहीं होगा आपको कि हाँ आपके साथ साथ पढ़ के कर रहा हूँ। सो दैट हम मुझसे भी गलती हुई, देखो मैंने कुछ और तरीके से किया, आंसर नहीं आया, अब मैं एक्चुअल में हमने इस वाले क्वेश्चन को चेंज किया था, इसको ए मान के इसको बी मान के, बट वो वैसा नहीं चलेगा, हम इसको एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ए एक्स प्लस में ए वाई माइनस इसको ओपन करो बी एक्स माइनस माइनस प्लस का बी वाई इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस का 2। ठीक है सर, अब अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ x वाले एक तरफ, तो ए एक्स माइनस में बी एक्स, वाई वाले एक तरफ ए वाई प्लस में बी वाई इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस का 2। तो यहाँ से a माइनस बी एक्स और यहाँ पे a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है सर, ओके। नाउ ये एक इक्वेशन प्रॉपर बन गया, यहाँ पे a1, यहाँ पे a2, b2 एंड c2। ठीक है, तो अब करेंगे a1 अपॉन दिस, मतलब 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, 3 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। राइट सर, राइट। इस तरह भी सॉल्व करते हैं, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस में b माइनस का 2। राइट, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस में 3b माइनस का 6 इक्वल टू 7a प्लस में 7b। भाई चल जा भाई, 7b। ओके, नाउ यहाँ देखो, ये इधर मतलब 3 2 5 5b इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस होगा तो a, इधर ये माइनस होगा, 9 में से 7 गया तो 2a, ये 6 है ना, ओके, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो 3b में से ये प्लस का 7 इधर आ गया तो माइनस का होगा, तो माइनस का 4b और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं वैल्यूज़ अगर पुट करूँ क्या अलग आएगा आंसर, a इक्वल टू 5b है ना, तो यहाँ पे 5b पुट करते हैं, 2 और a की जगह पे 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, तो 5 2 ज़ा 10, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। नाउ ये सॉल्व करेंगे तो 6b इक्वल टू 6 और b की वैल्यू 1। ऑल गुड। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। समझ आया, मतलब बेसिकली हमने जो ऊपर वाले को एज्यूम किया था ना कि x इक्वल टू a है, y इक्वल टू b है, ये सही नहीं है सर, हमने तो बस एम ही लेट मतलब इक्वल अपने से मान लिया ना, कोई एक पुख्ता बेस नहीं था इसका, ये क्यों माना, तो नहीं हो सकता ये था, इसीलिए। समझ आया, तो हमने बेसिकली यहाँ पे जो x और y ओरिजिनली हम करते हैं, x यहाँ का x यहाँ का x, मतलब इक्वेशन में सॉल्व किया, फिर a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 किया। ऑल गुड सर, समझ आया, आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। नाउ
ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप मार्क कर लीजिएगा, ये इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालनी है के की, नो सॉल्यूशन। ये भी सेम मिलता जुलता वैसा ही है, पर मैं करवा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना रहे जिससे। ये आपने आई होप नोट कर लिया हो, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं ये वो थोड़ी वैसे वाली फीलिंग है स्कूल्स में आते हैं, बोर्ड में जल्दी से लिखो, टीचर अब कर रही है, वो वाली फीलिंग सी थोड़ी आई अभी मुझे। हाँ यार पता है, हम लोग जितना भी स्मार्ट बोर्ड में चले जाए, डिजिटल हो जाए, मतलब अभी आप लोग जो, मैं सच बता रहा हूँ, आप वो बच्चे हो जो ने डिजिटलाइजेशन का पुराना भी चीज़ देखा है, डिजिटलाइजेशन के बाद की भी चीज़ आप लोग देखोगे। अभी आपका स्कूल पूरी तरह से डिजिटल नहीं है, मीन्स वहाँ पे अभी भी बोर्ड और चॉक यूज़ होता है। मतलब मैं सोचता हूँ फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे ना, वो मिस करेंगे यार। मतलब वो चौक छुपाना या चौक ख़त्म होना, तो स्टाफ रूम में वो बच्चा आगे वाला या कोई भी मॉनिटर जाता है भाग के स्टाफ रूम से चौक लेकर आता है। डस्टर हम लोग कभी कभी छुपा देते हैं, डस्टर में हम लोग नाम लिखते हैं अपना या क्लास का नाम लिखते हैं। चौक कभी रह जाता है मैम का, तो उससे हम लोग बोर्ड में डायग्राम्स बनाते रहते हैं। तो यार वो ना मेमोरीज, मुझे नहीं लगता डिजिटल वाले में ना इतनी वो आएगी। डिजिटल वाले में पहले तो बच्चे छूने से डरेंगे उसको, या उसको ना बहुत सेफ रखा जाएगा, मीन्स जब मैम आएगी या टीचर जो भी सर आएंगे तभी उसको ऑन किया जाएगा एंड ऑल दैट। मतलब अच्छी बात है डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट बोर्ड्स आएंगे, सब कुछ स्मार्ट तरीके से होगा, अच्छा है, अब वो पिक्चर के फॉर्म में चीज़ें दिखेंगी। बट यार एक जो होता है ना देश की मिट्टी, ऑथेंटिक जो होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आप कितना भी अच्छे मॉडर्न हो जाओ, गांव में खुले खेत में बैठने का जो वो फीलिंग होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है, आप लोग भी जानते हैं। खाली शांति में एक ठंडी हवा चल रही है, वहाँ शांति में छत पे बैठना या खेत पे जाके बैठना या पार्क में जाके बैठना, वो फीलिंग ही अलग है यार। वो कितना भी मॉडर्न, कितने भी बड़े बिल्डिंग्स में, आलीशान एसी रूम्स में, एयर कंडीशन में, सोफ़ा गदगदा बिलो पिलो के अंदर आप लोग बैठे हो, वो वाली फीलिंग, वो ऑथेंटिक फीलिंग वो नहीं आती है वो स्कूल के क्लासरूम में। चलो यार बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ मैं, आप भी सोच रहे होंगे क्या हमारे अभी फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया, बट अचानक से मेरे माइंड में आया तो मैं सोचा थोड़ा सा शेयर करूँ आप लोगों के साथ ये चीज़ें। मज़ा आता है यार वो सब चीज़ें। मतलब मैं तो एक्चुअली सच में मतलब वो मिस करूँगा वो, मतलब वो चीज़ ना। आप मे भी शायद आप लोग फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मे भी अगर अभी नहीं हो रहा ना, आप जब स्कूल से निकलोगे ना, आप फील करोगे कि क्या बोलना चाहता था मैं। ये बात आप ज़रूर याद रखना। मेरे जो अभी ये वाला जो अभी सेशन है ना, अगर आप लोग ये देख रहे हो, आप 12th निकलने दो, आप एक ना एक दिन ये चीज़, ये मेरे जो वर्ड्स हैं ना, ये आप याद करोगे कि हाँ भैया थे, उन्होंने एक ऐसी बात बोली थी कि स्कूल का वो वाले पल याद आएंगे, और सच में आएंगे। देखना मैं जो अभी फील कर रहा हूँ ना, वो आपको उस टाइम फील होगा, गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू निकालनी है सर के की फॉर नो सॉल्यूशन। सर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मतलब A1 हाँ अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये बोल रहे हैं। ओके सर, तो 3k+1 अपॉन के स्क्वायर, 3k+1 अपॉन में k²+1। अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 3/k-2, 3/k-2 बट नॉट इक्वल टू -2/5। तो इसको तो हमें देखना भी नहीं है, छोड़ो, इन दोनों को हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं। 3k+1 और यहाँ पे k-2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 3k² + 1। नाउ इसको सॉल्व करो तो 3k² और यहाँ पे होगा माइनस का 2 को 3 से करेंगे तो सर 6, तो 6k, 1 को इससे करेंगे तो k और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 3k² प्लस में 3। ठीक है, चलो 3k² से 3k² कट जाएगा, उसके बाद
माइनस का 6 और ये प्लस का के ये है ना, हाँ सर के है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5k और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो के की वैल्यू आएगी माइनस का 1 सर, क्या आएगी माइनस का 1, 34 के की वैल्यू माइनस का 1। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 35 नहीं करना, भाड़ में जाए क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो और सेम नंबर्स तो वैसे भी नहीं आने वाले पेपर में, तो छोड़ो। चलो अब आते हैं इसमें। पिंकी स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ओके सर, ईच राइट आंसर के उसको मिले हैं 3 मार्क्स और 1 मार्क्स उसके चले गए हैं रॉन्ग आंसर के लिए। ओके, फिर से 4 मार्क्स उसे मिले हैं किसी के करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके चले गए हैं रॉन्ग आंसर के लिए। देन पिंकी अगेन वुड स्कोर 40 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दी टेस्ट? चलो सर देखते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दी टेस्ट। यस यस, लेट्स सी। चलिए, तो जो क्वेश्चंस निकालने उसी को ही मान लेते। देखो, राइट दी करेक्ट आंसर, जो राइट आंसर है उसको सर एक्स मान लिया और जो रॉन्ग आंसर है सर उसको मैंने वाई मान लिया। राइट आंसर को एक्स मान लिया, रॉन्ग आंसर को वाई मान लिया। तो बेसिकली क्या करना है हमें, अब अगर मैं आपको बोलूँ अगर आपको मैं हर एक सही आंसर में 2 मार्क्स दूंगा और आपके 5 आंसर सही है तो आपको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स। आपने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई। वैसे ही यहाँ पे 3 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, मतलब 3x, ठीक है। और 1 मार्क्स आपके जा रहे हैं फॉर हर एक गलत आंसर के लिए। तो ऐसे कितने गलत आंसर है? वाई गलत आंसर है। मान लो मैंने बोला आपको 10 मार्क्स मिले, लेकिन 2 जो आपका क्वेश्चन गलत गए हैं ना उसके मैं 1-1 मार्क्स भी काटूंगा, तो 2 × 1 2 है ना, तो 8 मार्क्स आए। ऐसे यहाँ पे इसमें से माइनस होगा कितना, कितने गलत गए? वाई क्वेश्चन गलत गए, उसके लिए कितने मार्क्स काटेंगे? 1-1 मार्क्स, तो वाई × 1 वाई। ऐसे आपको कितने मार्क्स अवार्ड हुए? 40 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट फिर से हुआ 4 मार्क्स एक्स क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स जाएंगे वाई क्वेश्चंस के लिए, तो आपको मिले 40 मार्क्स, है ना, आपको मिले 40 मार्क्स, राइट। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे इसको, इतना तो आपको आता ही है। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, सॉल्व कर लो। मुझे बस ये इक्वेशन समझाना था आपको। आई होप समझ आया हो कि 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे एक सही क्वेश्चन के लिए। ऐसे कितने सही क्वेश्चन? एक्स क्वेश्चन हमने माना यहाँ पे। यहाँ पे लिखना आप लोग, लेट दी करेक्ट क्वेश्चंस, लेट दी करेक्ट आंसर्स बी एक्स, लेट दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड दी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, वाई की वैल्यू कुछ आएगी, तो बस उसको वो तो एक्स की वैल्यू जो करेक्ट आंसर की, वाई की जो है रॉन्ग आंसर की है। चलिए सर, ये वाला चैप्टर 3 में आपको, अच्छा ये एज वाले क्वेश्चंस है चैप्टर 3 में आप लोग मेरा चाहिएगा। अब मैं ये मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, बट यार मैं सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट करूँ तो वो सेंस नहीं बनता ना। करवाना है क्या? करवा देते हैं यार। आप लोग सोच रहे होंगे ना यार हमने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या ही है। एक्चुअली ना मेरे पॉइंटर से समझोगे ना तो छोड़ो यार, करवा दो मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ अभी कि ये एज वाला क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया से कराया चैप्टर 3 में। 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन हैं ना एज वाले मैंने कराए हैं इसमें। लेकिन फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैंने पूरा, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक एज वाला क्वेश्चन आ गया तो चलो अब करवा ही देता हूँ, वरना एक वो मन में रह जाएगा कि नहीं कराया। मैंने इसलिए यहाँ पे काटा था कि मैं नहीं कराऊंगा, बट अब जब करवाने आ रहा हूँ ना क्वेश्चंस को तो मन कर रहा है नहीं यार चलो करवा ही देते हैं, क्या ही हो जाएगा। ठीक है सर, सुनिए। फादर एज है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज। देखो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सर, कितने लंबा हो गया? 1 घंटा 9 मिनट, बस ख़त्म है। इसके बाद यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। क्यों? अभी मैं समझा रहा हूँ तुम्हें क्यों नहीं करने हैं। बस ये एज वाला क्वेश्चन समझ लो, ये एज और ये 38 वाला, बस ये 2 क्वेश्चन अभी समझने हैं, बस हो गया। सुनो, फादर एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, जो फादर है उसकी एज 3 टाइम्स है सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस आफ्टर 5 ईयर्स। सर 5 साल बाद। अब देखो मान लो अगर आपको मैं बोलूँ आप हो अभी 10 साल के, 5 साल बाद कितने को हो गए? 15 के। आपने क्या किया? 5 को ऐड किया। वैसे अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले आप कितने के थे, आप बोलोगे 5 के। आपने क्या किया? -5 किया, है ना। तो बस वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमेशा एज वाले क्वेश्चन में आपको मानना है लेट द प्रेजेंट, क्या सर? लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ जो भी नाम दिया है ऑफ फादर बी एक्स एंड दी चिल्ड्रन एज बी वाई। चिल्ड्रन की एज को हमने वाई माना, कौन सी एज को सर? प्रेजेंट एज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? प्रेजेंट एज, अभी के एज को सर, अभी के एज को एक्स माना है और अभी के एज को वाई माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि जो एज है फादर की एक्स वो 3 गुना है। अब देखो सम ऑफ द एज ऑफ इज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के सम के एज के, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन का सम, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन फाइंड द। यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ा सा खेला है, यहाँ पे एक चिल्ड्रन की जगह 2 चिल्ड्रन दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन बी वाई। सम जो है 2 चिल्ड्रन का, आप उसको क्या मान लोगे सर? वाई मान लोगे, ठीक है। उसको सर क्या मान लोगे? वाई मान लोगे। तो सुनिए, सुनो सर, नाउ अब आप क्या करना, फादर की एज को आपने क्या माना? 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पे एक्स ए और यहाँ पे वाई। अब सुनो, आपका जो इक्वल टू होता है ना सर, इक्वल टू एक तराजू का गेम खेलता है। तराजू का गेम मतलब आपने सब्जी लेने जाते हो तो कैसे बैलेंस बनता है ना चीज़ों के बीच में, बनता है सेम वही चीज़ होगा सर। यहाँ पे आपका इधर एक्स है ना, और इधर वाई है, ठीक। अब बैलेंस बनाना है सर। बैलेंस कैसे बनेगा? जब दोनों में सेम चीज़ें आएंगी। तो अब देखो, मानो ये मेरा एक्स है, ठीक है, और ये मेरा वाई है, एक्स और वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स जो है ना सर वो फादर है, वाई जो है वो चिल्ड्रन है। क्वेश्चन ने बोला एक्स जो है वो 3 गुना है सर, ये 3 गुना है, मतलब इसका पकड़ा भारी है, ऐसा हो गया, समझ रहे हो। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो अगर मुझे अब बराबर करना है तो मैं इस तरफ इसमें क्या करूँगा सर? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बराबर आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जब वेट ज़्यादा किधर होता है तो दूसरी तरफ हम वेट बढ़ते हैं ना, बढ़ते 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 ये ऐसे बराबर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला फादर की एज 3 times है, तो इसकी एज अगर 3 times मुझे करनी है, मतलब इसको अगर बराबर करना है तो इधर 3 से क्या करूँगा सर? मल्टीप्लाई, तो ये बराबर आ जाएगा। समझ आया? क्लियर? एकदम बढ़िया से जमादार मज़ेदार। चलो सर, तो x इक्वल टू 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसमें या इसमें। ये बोला है 3 times है, मतलब फादर अगर 3 times है तो इधर होना चाहिए ना। नहीं सर, हम तराजू का गेम खेल रहे हैं, तो तराजू का गेम खेलते हैं तो ऑपोजिट साइड में उसका ही इफेक्ट दिखाते हैं। तो x इक्वल टू 3 जम गया सर। आगे बढ़ो, चलो। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसके बाद ये तो प्रेजेंट का बात हुआ। आफ्टर 5 years मतलब जब एक्स फादर की एज 5 साल बढ़ गई और चिल्ड्रन की भी एज 5 साल बढ़ गई, इस टाइम पे क्या हुआ? एज जो है ना फादर की वो डबल हो गया सम ऑफ एज की, मतलब इसका डबल, ऐसा। मतलब यहाँ 3 times से यहाँ पे 2 times हो गया, और कुछ नहीं। पहले हमेशा इधर x लिखना, इधर y लिखना, या x+5 y+5 जो भी लिखा है। उसके बाद देखना है कि किधर मल्टीप्लाई हो रहा है, किधर डिवाइड हो रहा है, किधर प्लस हो रहा है, किधर माइनस हो रहा है। प्लस माइनस का भी हो सकता है कि 3 मोर बोल दे, मोर बोल देगा तो इधर 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने बोला 3 ज़्यादा, तो सर ये जो ये वाला है ना आपका, कौन सा? y वाला, तो ये जो y वाला है इसमें सर क्या कर देंगे? 3 को ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो फादर है वो 5 years मोर है, तो इधर 5 से ऐड कर देंगे, ऐसे चलेंगे सर। समझ आया? अब सर नॉर्मल है, हम बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? x+5 2y प्लस में 10, तो यहाँ पे x - 2y इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस होगा तो 5, तो 2x - 2y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 है। ये एक और ये एक इक्वेशन, ठीक है, जम गया सर। तो x - 3y इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो कैसे भी, एंड यू विल गेट दी आंसर्स, ठीक है। दोनों चिल्ड्रन की एक साथ ही निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एज निकल जाएगी। ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे आफ्टर 5 years है, बोल सकता था कि बिफोर 3 years, तो यहाँ पे जैसे x+5 के तो x - 3 होता है। इसके लिए मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ वो चैप्टर 3 का मेरा एज वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को देख लेना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी उसमें, ठीक है। जितने भी NCERT के हैं एज वाले क्वेश्चंस हमने सारे कवर किए, बहुत
आपको क्लियर हो जाएगा, ये इतना मेरा दावा है क्योंकि मैंने उसको बहुत इज्जत और शिद्दत से करवाया है। चलिए नाउ ऑन सेलिंग अ टीवी, सर टीवी सेल हो रहा है, ओके 5% गेन में, ओके एट अ फ्रिज, क्या सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन, शॉपकीपर गेन 2000, बट इफ़ ही सेल्स टीवी एट 10% गेन और फ्रिज को 5% लॉस में, गेन 1500 का है ऑन द ट्रांजेक्शन, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टीवी एंड द फ्रिज। एक्चुअल प्राइस निकालना है सर टीवी का और फ्रिज का, एक्चुअल प्राइस निकालना है सर टीवी का और एक्चुअल प्राइस निकालना है सर फ्रिज का। बात खत्म, बात खत्म। तो देखिए सर, देखो, हाँ देखो 5% गेन है और यहाँ पे 10% गेन है, तो सर हम मान लेते लेट द गेन ऑफ टीवी, गेन को मान रहे सर, टीवी का जो गेन है ना उसको हमने एक्स मान लिया गेन को, और जो अपना फ्रिज है, जो फ्रिज है, जो फ्रिज है उसका जो गेन है सर उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो सी, इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/100 एक्स प्लस 10/100 वाई इक्वल टू 2000 का गेन, इक्वल टू 2000 का गेन, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा, ये 100 से एलसीएम हो जाएगा, तो 5x प्लस में 10y इक्वल टू, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 0 बढ़ जाएगा। बस आप करके देखना, नीचे 100 आएगा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 बढ़ गया, ये एक इक्वेशन बन गया। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो 5 बाहर निकाल के। सेम फॉर द नेक्स्ट वन, सेल करता है टीवी 10% गेन पे 5% लॉस पे, तो 10/100 मतलब ठीक है 10/100, ये एक इक्वेशन है, इसको आप लोग और छोटा भी कर सकते हो। और अगला है 10/100x प्लस 5/100y इक्वल टू 1500। नाउ इसको अगर सॉल्व करेंगे सर, तो 10x प्लस 5y इक्वल टू 1500 ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। एंड देन ये आपको समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, पर चलो ठीक है, देखो 10x 5y ठीक है, ये बोला ये बनेगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं करने मैं सुनो। एक्चुअली आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना चैप्टर 3 में, जो पुराना वाला ये जो है ये पिछले साल का है, और जो पिछले साल वाला जो आपका एनसीईआरटी है ना उसमें जितने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और जो आपका अभी वाला जो है एनसीईआरटी का बुक जो आपका आने वाला है उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो टिपिकल वाले या थोड़े से हार्ड है ना, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन, हार्ड तो नहीं बोलूँगा, जो अच्छे वाले थे जिनमें थोड़ा दम था, समझने का चीज़ था, थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपके इस नए वाले एनसीईआरटी बुक से हटा दिया है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि खामखा भी ये वाला जो है ये पिछले साल का है, इट मीन्स इसमें पिछले साल वाले जो लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो इंक्लूडेड है ये लॉन्ग वाले में। तो मैंने ये सोचा कि इसमें खामखा आपका टाइम वेस्ट कराऊंगा, इससे अच्छा थोड़ा सा रुक जाते हैं, आपका जब नया वाला आएगा तो नए वाले में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वहाँ से देख लेके इन वाले को कर लेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके ये 40 to 44 इनको वहाँ से देख कर लेंगे, मतलब अगर उसमें ये वाले हुए तो सर कर लेंगे, या अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, करना ही नहीं है फिर तो हमें लोगों को, ठीक है। क्योंकि अभी खामखा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स्ट्रा लोग कब पढ़ाते हैं, जब आप पे आपका मई जून चल रहा हो, जुलाई चल रहा हो, तब आप पे बहुत टाइम है, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। अभी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है सर, अभी टू दी पॉइंट चलना है, जितना आपका पेपर के लिए रेलिवेंट है हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ओके यहाँ पे ये क्या है, ग्राफिकली बनाना है, वर्टिसेस ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सर वर्टिसेस ट्रायंगल के बनेंगे, 3 लाइंस दे दी है। ट्रायंगल वाला आपका वैसे रिलेटेड है एरिया निकालने वाला, पर ग्राफ की अगर बात करें, चलो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन
सो एक तो मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स, तो सर ये तो ओरिजिन से जाएगा ऐसे। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था ना इसका, y इक्वल टू एक्स तो इधर से निकलता है हमेशा, ऐसा निकलता है। 3y इक्वल टू एक्स है तो x इक्वल टू 3y है ना, x इक्वल टू 3y, मतलब अगर सपोज करो y की जगह पे मैंने रखा 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, y की जगह पे मैंने रखा 2 तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। ओके 1 3 2 6, x की वैल्यू y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, तो 1 2 3, y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, और उसके बाद 2 और 6, y की वैल्यू 2 और इसकी 6, y की वैल्यू 2, इसकी 4 5 6 यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 8 को, तो x इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो अब देखो y की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँगा, y की जगह पे अगर 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 7, y की जगह पे 2 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 6, तो 1 7, y का 1 x का 7, यहाँ पे 2 6, y का 2 इसका 6, इसका 2 इसका 6, मतलब यहाँ पे ये ऐसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये देखो ये बन गया आपका ग्राफ, ओ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ये आपका ट्रायंगल बन गया। बस यही पूछा था उसने, ठीक है। चलिए सर ग्राफ बनाना इक्वेशन से ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एट द एक्स एक्सिस। सर ग्राफ बनाना है इक्वेशन से, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, अभी जो ऊपर किया सेम वैसा ही है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड बाय द लाइंस ऑफ द 1 2 3, ओके। Also find the area of a quadrilateral formed by the lines and the x-axis. quadrilateral जो बनेगा x-axis से। आप एक बार यहाँ पे जब लाइंस बनाओगे आप बना के देखिएगा इसका, इन्होंने ग्राफ तो बनाया नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अच्छा इसमें एरिया भी निकालना है, मे बी शायद 46 में। सर ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, दम नहीं है, फिर भी आप बोलोगे कि भैया करा देते तो अच्छा होता, चलो सुन लो फिर। बेसिकली ऐसे ये आना तो नहीं चाहिए क्वेश्चन, बट फिर भी चलिए। x इक्वल टू 3 है तो नॉर्मल अपना यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये वाला तो आप बना चुके हो। तो देखो 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 x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, -4 इधर आके प्लस का 4, तो x की y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 x y, तो x की जगह पे मैं रखूँगा 0 तो y की वैल्यू आएगी -4, x की जगह पे मैं रखूँगा 1 तो y की वैल्यू 1 आएगी -2, बस बात खत्म। तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगी, x1 y -2, x1 y -2 यहाँ पे आएगी। तो ये लाइन यहाँ से खींच के यहाँ पे ऐसे 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 निकलेगी, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने बोला क्या, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड और दी लाइन एक्स एक्सिस। ये देखो मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, समझ रहे हो। एक्स एक्सिस है ये हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है और ये वाली लाइन, तो 4 कॉर्ड हो गए। तो ये हो गया हमारा शेडेड पार्ट क्वाड्रिलेटरल, बस यही बोला था उसने, ठीक है ओके। बाकी चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरू टेक्स 3 hours मोर देन निशी टू वॉक 30 किलोमीटर, बट एक्चुअली ना मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ कि आपका वो वर्ड प्रॉब्लम्स न्यू वाले होते तो
थोड़ा सा क्लियर होता। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आप मत करो, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन है आपका, तो वहाँ से ये वाला क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ऐसा मतलब ये नहीं है पर ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा वहाँ से देखना आपको क्लियर हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट 8 इज नंबर डिजिट इज, ये भी है, ये भी आपका एनसीईआरटी में इसी बार के, पुराने नहीं बोले, इसी बार के एनसीईआरटी में, ये भी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप मेरा वाला देख लेना, वहाँ पे भी है, ठीक है, हो जाएगा आपका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर द इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसको भी मत करो, अभी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ये वाला एक बार देख लेते हैं, ये क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसमें स्टार भी लगा लो। निरुद्ध लेता है 3 घंटा ज़्यादा मोर देन निशी टू वॉक 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलने के लिए। भाई हमें पता होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। हाँ सर, डिस्टेंस कितना है? 30। 3 घंटा ज़्यादा लेता है कौन? निरुद्ध। किससे? निशी से। तो अगर मैं बात करूँ निरुद्ध की, तो निरुद्ध अगर टाइम, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है ना, बट इफ़ द निरुद्ध डबल्स हिज स्पीड, निरुद्ध अपने स्पीड को डबल कर लेता है। लेट द निरुद्ध स्पीड भी एक्स, निरुद्ध की स्पीड को मैंने एक्स माना, तो यहाँ पे टाइम अगर निकालना हो तो मैं बोलूँगा 30/x, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे वो अगर अपने स्पीड को डबल कर लेता है तो वही सेम डिस्टेंस वो 2x की स्पीड में भागता है ऑफ निशी बाय 1/2 आवर्स। फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग, स्पीड ऑफ वॉकिंग निकालना है। ओके तो देखो सर, यहाँ पे बेसिकली आप क्या कीजिएगा, ये आपने किया 30/2x, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का जो भी टाइमिंग है ना, वो टोटल मिला के क्या, सॉरी, निरुद्ध लेता है 3 घंटा ज़्यादा निशी से, ठीक है। निरुद्ध क्या लेता है? 3 घंटा ज़्यादा निशी से। तो मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को दैट निरुद्ध का टाइम ज़्यादा लगता है ना, निरुद्ध का जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है किससे? निशी के टाइम से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 30x है, देखो सर 30x, इधर मैं बोलूँगा वही सेम 30 निशी कंप्लीट करता है वाई टाइम पे, तो ये करता है, सॉरी ये इसकी स्पीड है x और निशी की स्पीड है y, ठीक है। इस केस में अगर मुझे इक्वल करना है तो इधर मुझे 3 से ऐड करना होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 घंटा ज़्यादा लेता था। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर इक्वल करना है, बराबर करना है, तो क्या करो, इधर, सॉरी इधर जो आपका है ये वाला पार्ट इधर 3 से क्या कर दो, बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि ये वाला इसका पकड़ा ज़्यादा भारी है, ठीक है ना, इसीलिए, राइट। तो बस अब इसके बाद क्या करना है, इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। आपको दूसरा इक्वेशन भी समझा देता हूँ। दूसरे इक्वेशन के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि अगर वो डबल स्पीड कर लेता है तो ही हैज़ अहेड बाय 1.5 आवर्स से। इट मीन्स 1.5 आवर्स, है ना। तो देखो सर कैसे होगा ये, यहाँ पे आएगा 30/2x, है ना, इक्वल टू 30/y प्लस में 3/2, है ना। 3/2 होगा। क्यों होगा 3/2? क्योंकि वहाँ पे है क्या 1.5 करोगे तो आपका इसका मतलब किसका, ये 3/2 बनेगा। 3/2 1.5 ही होता है ना, समझ रहे हो। ये देखो 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, बट इफ रिन्यूड द अहेड बाय निशी बाय 1.5 आवर्स, बट इफ निरूड डबल से स्पीड ही से। ओके सुनो, एक करेक्शन, ये इधर नहीं, इधर समझा रहा हूँ क्यों। देखो इधर देखो, अनिरुद्ध डबल करता है अपनी स्पीड को, तो वो अहेड हो जाता है निशी से, वो निशी से आगे निकल जाता है कितना 1.5 आवर्स। इट मीन्स अब अनिरुद्ध जो है ना आपका, अनिरुद्ध का टाइम जो है वो कम लग रहा है, निशी का टाइम ज़्यादा लग रहा है। बात समझ, अनिरुद्ध का टाइम कम लग रहा है, निशी का टाइम ज़्यादा लग रहा है। बात समझ आई? यही वो बोलना चाहता है कि आप जो कर रहे हो यहाँ पे 3/2
आपका इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि अब ये टाइम कम ले रहा है और ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। ऑल गुड सर, जमा सर, ओके सर। स्पीड निकालनी है वॉकिंग, फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। सर स्पीड निकालनी किसकी सर? वॉकिंग की, ठीक है। अब देखो, अब सिंपली अब हम क्या करेंगे, 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे। तो सिंपल सिंपल सॉल्व करना है सर। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 30x है तो ये 30a हो जाएगा इक्वल टू 30b हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। उसके बाद तो आपको पता ही है 30a माइनस 30b इक्वल टू 3। सेम फॉर दिस वन, 30b इक्वल टू 30, ये 2x है ना, तो 1/x को हमने माना a, तो ये 2a हो जाएगा, तो मतलब 60a हो जाएगा। और ये 3/2, 3/2, ठीक है सर, 3/2। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब 60a माइनस 30b इक्वल टू -3/2, ये एक और ये एक है ना, ये होगा। बस इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। आपको आता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है फिनिश, फिनिश फिनिश एंड फिनिश, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। और नया चैप्टर आपका आ जाएगा।